वो ये है कि मसीह के कारण तुमसे लोग घृणा करेंगे। जबकि यीशु का उद्देश्य ये कुलुस्सियों में बताता है कि वो तुम्हें पवित्र और निर्दोष बना करके पिता के सामने उपस्थित। हालेलुया, सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ आज के इस दिन के लिए जो परमेश्वर हम लोगों को दिया है। आइए हम प्रार्थना में जाएं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं। मेरी दुआ है कि जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं प्रभु जी तेरा वचन सुनने पाए हैं, पवित्र आत्मा जी हमारे संग हो और अपने कार्यों को करें। यीशु के नाम में दुआ मांगते हैं। आइए आज हम मनन के लिए मत्ती 24 अध्याय निकालेंगे। मत्ती 24 और उसकी 4 आयत के ऊपर हम ध्यान देंगे। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए। और आगे लिखा हुआ है, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, देखो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। मैं आपके बीच में 4 आयत बताया था, लेकिन मैं इसे थोड़ा आगे तक इसलिए पढ़ दिया था कि इस बात को आप समझ सकें, इस बात को जान सकें। और जैसे परमेश्वर ने अगर आप वचन पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य के और उसके कई जगहों पे 16 का 15 और 22 के 7 में लिखा है, प्रभु यीशु का वचन कहता है कि मैं शीघ्र आने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ मैं? यानी कि प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना जो पतमुस टापू में बंद था वहां पे उसने दर्शन को देखा और उससे दर्शन में प्रभु ने बात करवाया, बातचीत करके बोला कि देख ये लिख ये बातें कि आने वाले दिनों के लिए क्या है कि मैं शीघ्र आने वाला हूँ। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में लिखा है कि मेरे आने से पहले क्या क्या घटनाएं घटेंगी। लेकिन उनमें से मैं जो बात करना चाहता हूँ आपके बीच में वो ये है, आज का जो विषय हमारा है अंतिम समय के लिए, कि अंतिम समय में भरमाए न जाओ। आज का जो मेरा विषय है, अंतिम समय में भरमाए न जाओ, क्योंकि अंतिम समय में ही शैतान भी बहुत काम करेगा। अंतिम समय में ही आप जब ये सब घटनाएं देखेंगे, और वो कौन कौन सी घटना थी आप ध्यान दीजिए। इसमें ये लिखा था कि 6 आयत से देखेंगे, लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा। समझ में आया ना? किसकी है? लड़ाइयों की चर्चा। देखो घबरा न जाना, इसका होना अवश्य है लिखा है, परंतु उस समय अंत न होगा। दूसरी बात, जाति पे जाति और राज्य पे राज्य चढ़ाई करेगा। और तीसरी बात, जगह जगह अकाल पड़ेंगे। क्या पड़ेंगे? अकाल पड़े। इसलिए मैं ये बात कह रहा था आपको समझाने से पहले कि बहुतों के पास वो लोग कहेंगे कि मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि ऐसी भुखमरी आएगी कि काम नहीं मिलेगा। लोगों के पास काम नहीं मिलेगा, और काम न मिलने के कारण बहुत से लोग चर्च नहीं आएंगे, आराधना में नहीं आएंगे, लोग जो समय नहीं देंगे। अंत समय में परमेश्वर कहता है कि अकाल पड़ेंगे। अब आप बताइए, अभी हमारे भारत देश में देखिए किसान जो है आंदोलन छेड़ दे रहे हैं, किसान अन्न नहीं उपजाएंगे, फिर कहाँ से होगा? यूक्रेन में और रशिया में युद्ध चल रहा है, वो भूमि जो है अन्न उपजाने वाली है, कहाँ से होगा? कल को ऑस्ट्रेलिया में इतना ज़्यादा गेहूँ उपजता है, अगर नहीं होगा कहाँ से होगा? अलग अलग देशों में अगर अकाल पड़ने लगेंगे, परमेश्वर मेघ न बरसाए, बारिश न बरसाए, तो कहाँ से होगा? और ऐसा होगा लिखा है, ये इसका होना अवश्य है, प्रभु ने कहा। और इस तरीके से अकाल के साथ साथ भूकंप आना। अब आप देखिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा, भूकंप का आना। अभी फिर भारत में झटका लगा था, इससे पहले अब आया था भूकंप भारत में, उसके बाद ही अफगानिस्तान में 3 भूकंप आए और घर कितने गिर गए, कितने मर गए। और जगह जगह ये सब हो रहा है। ये बताया जा रहा है कि भारत में आने वाले समय में बहुत ज़्यादा अभी भयानक भूकंप आने वाला है। लेकिन ये प्रभु के वचन में लिखा है, यशायाह में लिखा है कि मैं पृथ्वी को हिलाऊंगा, मेघ को मैं बरसाता हूँ। अय्यूब की किताब पढ़ेंगे तो वहाँ परमेश्वर अय्यूब से बातें करता है, इन सब बातों के बारे में वर्णन करता है। इसे कौन करता है?
जो यहोवा आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला, रचने वाला, वही ये सब बातें करता है, वही उसके हाथ में है। और यहाँ पे लिखा है कि आगे ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगा। किसका आरंभ होगा? पीड़ाओं। क्या आप सहन कर पाएंगे? क्या आप आराधना में आएंगे? क्या आप आगे भवन में प्रार्थना करेंगे? क्या पास्टर को अपने घर में बुलाएंगे? अभी आप देखिए ये हालत है, आप कहते मेरे पास समय नहीं है, पास्टर को मीटिंग के लिए नहीं बुलाते घर में। कहता है कि पीड़ाओं का होगा और तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब जाति के लोग तुमसे बैर रखेंगे। सारी जाति के लोग तुमसे क्या करेंगे? बैर रखेंगे। तब ऐसी स्थिति में क्या होगा आपको मालूम है? आप कहोगे अरे नहीं, मैं चल जाना छोड़ देता हूँ यार, मुझे कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई अपमानित करता है, कोई कुछ बोलता है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? क्या ये सहन करने के लिए क्या आप तैयार हैं? बताइए। हालेलुया। तैयार हैं कि कोई कुछ भी कहे मैं आऊंगा? परमेश्वर कहता है दूसरा तीमुथियुस की किताब में, सिर्फ विश्वास करना ही काफी नहीं है, बल्कि उसके लिए दुख भी उठाना जरूरी है। और जो भक्ति का जीवन जिएगा, वचन में लिखा है जो भक्ति का जीवन जिएगा वो सब सताए जाएंगे। ये सुनकर लोग घबरा जाएंगे, ऐसा भी होता है इसमें। परमेश्वर के वचन में क्या ऐसा भी है कि जो भक्ति का जीवन जीना चाहते हैं वे सताए जाएंगे? तो भैया मैं सताने के लिए थोड़ा जाऊंगा। तो उस दिन को याद रखिए कि आपकी छुटकारे के लिए, मेरे छुटकारे के लिए, इस दुनिया के छुटकारे के लिए परमेश्वर ने कैसी योजना बनाया। प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा कि वो दुख उठाए। अब आप सोचिए प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके लिए, संसार वालों के लिए कैसे कैसे दुख उठाए हैं। उसके दुख के आगे हमारा दुख क्या है? आज आपको मालूम है कोई भी चीज, आपके पास पैसा बहुत ज्यादा हो तो बिना परिश्रम का आएगा? आपके घर में बहुत अन्न उपजे, आपके घर में रहे, कुटले भरे रहे, क्या बिना परिश्रम करे आएगा? इसका मतलब है कि आपको दुख उठा उठा करके क्या करना पड़ता है? पैसा इकट्ठा करना पड़ता है, अन्न जल से इकट्ठा करना पड़ता है भंडार में। दुख उठा के, आपको मालूम है कि खेत में काटने वाला जो किस रीति से बीज बोता है? धान की बुआई के समय में देखा कैसे झुक करके पूरा झुका झुका बीज गाड़ना पड़ता है। काटने वाला किस कटनी के हिसाब से काटता है? गेहूं की कटनी कितनी धूप में होती है, कितना परिश्रम है। आप फैक्ट्री में काम करने वाले, नौकरी करने वाले, बैठे बैठे आपको पेन चलाना या हमेशा कोयला झोंकना या कुछ करना, हमेशा एक कठिनाई के साथ, तब जाके आपको पैसा मिलता है और आप एक धनवान भी बंदा बनता है, पैसे वाला भी बनता है। इसीलिए हमें अच्छी जगह पे जाने के लिए, जहां स्वर्गीय स्थान है, क्या आप सोचते आसानी से आप चले जाओगे? नहीं, बल्कि वचन कहता है दुख उठा के। और दुख कैसे उठाया जाएगा? वो ये है कि मसीह के कारण तुमसे लोग घृणा करेंगे, बैर करेंगे। आप इसके लिए तैयार हो जाएंगे, अपने आप को मजबूत करिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमसे सब जाति के लोग बैर रखेंगे, तो उम्मीद मत करिए अच्छाई के लिए। इस संसार में, आप समझ में आया? इस संसार में लोगों से उम्मीद मत करिए कि मेरे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। अगर अच्छा व्यवहार कर रहे हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, हालेलुया। लेकिन आने वाला दिन उम्मीद नहीं करते। हम जब प्रभु के लिए निकले हैं, सेवकाई के लिए, एक बताना चाहता हूं मैं, लोग तरह तरह के जब जाते हैं प्रचार के लिए, हम लोग जाते थे दिल्ली के अंदर और यहाँ पे भी, लोग तरह तरह की बातें करते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं। यहाँ भी ऐसे ही हुआ हमारे साथ, लेकिन वो हकीकत नहीं जानते हैं कि हम किसका प्रचार और क्या प्रचार कर रहे हैं। हम स्वर्ग के राज्य के लिए प्रचार कर रहे हैं, जो इस दुनिया का एक ही ऐसा मानव बनकर के आया परमेश्वर, जो इसने पूरे मानव जाति के लिए, पूरे दुनिया के लोगों के लिए अपना लहू बहाया, दुख उठाया। इसलिए यहाँ पे आगे कहता है कि लोग इस प्रकार से करेंगे, और लिखा है तब 10वीं आयत में, बहुत तेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, बहुतों को भरमाएंगे, लिखा है, और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। प्रियो, ये सब बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अधर्म के बढ़ने से, बुराई के बढ़ने से, सताव की वजह से
हमारे मसीह लोगों का भी प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। इसलिए प्रकाशित वाक्य प्रभु ने कहा 3 अध्याय में, तेरा पहला सा प्रेम कहाँ गया? जब तू ग्रहण किया था मुझे, जब तू मेरे पास आता था, तू ऐसे प्रेम करता था मानो जब भी पास्टर जी बोलेंगे तुम इतने दिन आना है, तुम भागे भागे आते थे। बड़ा अपने पे आपको प्रेम प्रकट किया तुमने, लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या हुआ? वो प्रेम तुमने क्या कर दिया? कम कर दिया। तो प्रभु पूछ रहा तेरा पहला सा प्रेम कहाँ गया? सो प्रियो, यहाँ पे 2 बार भी लिखा है, 2 बातें, जिसे 2 बातें नहीं, 2 बार लिखा हुआ है, भरमाए न जाओ। क्योंकि आने वाला समय बहुत लोग हो सकता है आपसे टकराएंगे, मिलेंगे, और बाइबल, यही बाइबल से आपको गलत गलत शिक्षा देंगे लोग, उठ खड़े होंगे लोग। और उसी से परमेश्वर ने कहा सावधान रहो। लेकिन हम मेन मुद्दे पे आते हैं कि परमेश्वर आज भी जैसा लिखा है कि ये घटना होना अवश्य है, ये होगा, और मसीह का आना नज़दीक है। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आप अगर विश्वास में बने रहेंगे तो वचन कहता है उसी का उद्धार होगा, क्योंकि लोग भरमाए जाएंगे। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? ये आप अपने हृदय से पूछिए। आज हम जानते हैं कि स्थिति क्या है लोगों की। पूछेंगे मैं इस काम में, मैं उस काम में व्यस्त हूँ, मेरे पास समय नहीं है भवन में आने के लिए, जबकि हफ्ते में एक बार है, या महीने में, लोग महीने में भी समय नहीं निकालते हैं, बस नाम के लिए बोलते हैं हाँ मैं मसीह हूँ। ऐसे नाम वालों के लिए, मसीह लोगों के लिए कोई जरूरत नहीं है। नाम बदला तो क्या हुआ, भेष बदला तो क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। हमें परमेश्वर के लिए अपने आप को सही रीति से परिवर्तित करना। बहुतों का जीवन ऐसा है कि लोग इधर भी जा रहे हैं, उधर भी जा रहे हैं। ऐसे लोगों परमेश्वर ने इजरायलियों को मना किया था पुराने नियम में कि तुम ऐसा मत करना। इजरायलियों को मना किया था कि तुम मिक्स मत होना। आज हम कहते हैं मैं मसीह हूँ, अब फिर मिक्स हो जाते हैं लोगों के साथ, उनके रीति रिवाजों में, उनकी परंपराओं में हम सम्मिलित हो जाते हैं, और हो करके हम ये नहीं बताते कि मैं मसीह को ग्रहण किया, मैं मसीही जीवन जीता हूँ, मसीह के अनुसार ये चीज़ नहीं है, हमें ऐसा नहीं करना, मैं नहीं करूँ। गर्व के साथ बोलिए, गर्व के साथ बोल सकते हैं। नहीं तो परमेश्वर हमें, ये जो चर्चाएं आप सुन रहे हो, इन बातों को लेकर मैं आपको बताना चाहता हूँ। कहता भरमाए न जाओ, क्योंकि भरमाए जाओगे पक्का। क्योंकि आप जो बाइबल नहीं पढ़ता है वो क्या उत्तर देगा? आप सोचिए कि जो बाइबल पढ़ता नहीं उत्तर देगा क्या, और जो सुनता ही नहीं वो जवाब क्या देगा? हम और आप ऐसे ही हैं। अपने विषय में सोचिए। मैं आपको 3 बातें बताना चाहता हूँ आज। जैसा वचन में लिखा था सावधान, पहली बात क्या रहना है? प्रभु यीशु ने कहा सावधान रहो। और किन बातों से? गलत शिक्षाओं से। किससे? गलत शिक्षाओं से सावधान रहो। ये सबसे बड़ी समस्या है। समाज में गलत शिक्षा देने के कारण आज विद्रोह होता है, लड़ाई झगड़ा करते हैं। अगर सही दिशा निर्देशन किया जाए तो युवाओं में ये सब बातें नहीं हो सकती हैं। युवाओं में भी लड़ाई झगड़े की बातें नहीं आएंगी, चोरी चोरी की बातें, नशीली बातें, नशा करने की बातें नहीं आएंगी, लेकिन गुमराह किया जा रहा है, गलत शिक्षा दी जा रही है। इसलिए सावधान रहो। बाइबल के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया था कि तुम सावधान रहो। क्या? झूठे भविष्यवक्ताओं से, गलत शिक्षा देने वालों से। फिर परमेश्वर दूसरी बात कहता है क्या? जागते रहो। क्या रहो? जागने का तात्पर्य ये नहीं कि आप नींद न लो, आत्मा में जागते रहना, वचन के आधार पे जीवन जीना, वचन के आधार पे जीवन जीना, अपने आप को वचन में जागृत रखना। समझ में आ रहा आपको? वचन में जागृत रखना, जागना हमें जरूरी है। वचन के लिए सजग रहना, वचन सुनने के लिए, संगति करने के लिए, प्रभु की आज्ञा पालन करने के लिए। ये मत सोचना ये बाइबल को बंद करा और अरे छोड़ो कोई बात नहीं, उठा लेंगे जब चर्च जाएंगे तो कोई बात नहीं है। अरे क्या पढ़ें, मैं तो 1 बार पढ़ चुका, 2 बार पढ़ लिया, 3 बार पढ़, क्या जरूरत पढ़ने का? कोई बात नहीं, मुझे पता है यीशु मसीह के बारे में। नहीं, यही बातें मत सोचो।
तुम्हारे देश में क्या घटना घटेगी, ये क्यों हुआ, बाइबल में लिखा है। हम लोग सोचते रह जाएंगे, अरे यार ये भूकंप क्यों आ रहा है, ये भूकंप क्यों हो रहा बार बार, ये जो है बारिश इस बार कम क्यों हुई, इस बार बारिश क्यों ज़्यादा हो रही है, बिजली क्यों कड़क रही है, ये बातें आपस में जाति जाति पे चढ़ाई क्यों कर रहा है। आप सोचोगे तो जब पता नहीं है क्या बताओगे आप, क्या बताओगे, क्योंकि वचन में लिखा है तो आप कहोगे हाँ मैं वचन को पढ़ता हूँ, मैं जानता हूँ, क्योंकि वचन में लिखा है ये बातें, वचन में लिखा है कि ये अंतिम समय में होगा। इसलिए तुम ये मत सोचो किसी और कहने, अरे कुछ नहीं होता है, खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे और क्या, खाते रहो पीते रहो जो मर्जी, कुछ नहीं है, एक दिन मर जाना है, मिट्टी मिल जाना है, नहीं। इस बात से सावधान रहो कि एक दिन तुम्हारा न्याय होगा, एक दिन न्याय होगा। तो क्या तुम सही जवाब दे पाओगे, तुम खरे निकल पाओगे, जबकि यीशु का उद्देश्य ये कुलुस्सियों में बताता है कि वो तुम्हें पवित्र और निर्दोष बना करके पिता के सामने उपस्थित करे। प्रभु यीशु का उद्देश्य है, और आप और हम इस बात को समझ नहीं पा रहे। इसलिए कहता है विश्वास के प्रति जागृत रहो, कहीं तुम्हारा विश्वास टूट न जाए, तुम विश्वास से भटक न जाओ, क्योंकि तुम्हारे जिंदगियों में परमेश्वर का वचन दे रहा है कि ऐसे आने वाले दिनों में होगा। तुम छोड़ सकते हो, दुनिया में जब देखोगे आश्चर्य कर्म होते हुए, क्योंकि उनके भी आश्चर्य कर्म करने वाले हैं, आश्चर्य कर्म बहुत लोग हैं, जादू टोना के माध्यम से भगत लोग करते हैं, और लोग भी करते होंगे, बहुत कुछ आश्चर्य कर्म करते हैं वो लोग भी, क्योंकि बाइबल में देखिए ना आप कि जो यीशु को नहीं मानते थे वो लोग भी मिस्र के अंदर जादू टोना किया और वैसे ही करते थे। बाइबल में लिखा है कि जादू टोना वाले हैं, भावी कराने वाले हैं, लेकिन परमेश्वर महान है। तीसरी बात, प्रार्थना करते रहो। तीसरी बात क्या है, अगर तुम्हें भरमाए जाने से बचना चाहते हो तो हमेशा प्रार्थना करिए, परमेश्वर हमें बुद्धि और समझ ज्ञान दे, हमें मार्गदर्शन कर, हमें भेदों को प्रकट कर, ताकि हम परीक्षा में ना पड़े। परीक्षा में कौन डालेगा भाई, कौन लाना चाहेगा, तुम्हारे सामने क्या चीज आएगा, शैतान लेकर के आएगा, देख ये सब चीजें हैं तेरे सामने। समझ में आया। शैतान जो है हमें शिकार करना चाहता है, हमारे सामने बहुत से कुछ दिखा के, ये दुनिया चकाचौंध दिखा करके, लालच दे करके, हमारी आवश्यकताओं को दिखा करके। हमें मालूम है शैतान के पास उतना अधिकार है, वो जब वो कहता है, यीशु को कहता है कि तुम मुझे दंडवत करते मैं तो सारा संसार दे दूंगा, तो संसार में खेती बाड़ी भी होती है, जीव जंतु भी हैं, मानव भी हैं, पेड़ पौधे भी हैं, हर चीज पे सब कुछ देने के लिए कह रहा है, यानी कि कितना चतुर है देखो। और वो हम लोगों के लिए भी ये बातें जब कह सकता है, हम लोगों को कह सकता है शैतान कि तुम जो है मेरे पास आओ। और परमेश्वर का वचन यहाँ पे हमें 3 बातों के द्वारा सावधान करता है। क्या? सावधान रहो कि तुम गलत शिक्षा से बच सको। दूसरी बात, जागते रहो ताकि तुम विश्वास में स्थिर रह सको। तीसरी बात, प्रार्थना करते रहो ताकि तुम शैतान का शिकार ना हो सको। सो प्रियो, आज परमेश्वर जो यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहे हैं, वो आज हम भी हैं कि अंतिम समय में प्रभु यीशु का आना शीघ्र है। तो अंतिम समय में घटनाएं घट रही हैं, हो रही हैं, तो आप जब तक वचन नहीं सुनोगे, नहीं पढ़ोगे, आपको ज्ञान नहीं हो पाएगा और शैतान का शिकार हो जाओगे। और जहाँ शैतान का शिकार हुए, आप परीक्षा में पढ़कर पाप करोगे। पाप जो है लेकर मृत्यु को जन्म देती है और हम विश्वास से भटक जाते हैं। इसलिए हम और आप सावधान हो जाएं ताकि परमेश्वर के आने वाले समय में हम निर्दोष और निष्कलंक पाए जाएं और हम उसके साथ हो लें। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं, मेरी ये दुआ है कि आज समिति में
प्रभु तू बहुत आज से लोगों को आशीष दे और जो वचन बोया गया 30 साल 16 फल दे। यीशु के नाम में दुआ मांगते हैं।